अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू इफ्तिहार अकेडमी। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है नेचुरल जस्टिस। सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन, फिर डेफिनेशन, फिर उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल जस्टिस, और 4 नंबर पे बेसिस ऑफ नेचुरल जस्टिस, फिर नंबर 5 पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। फर्स्ट प्रिंसिपल जो कि बेस्ड आर इंटरेस्ट हैं, नो वन शुड बी जज इन हिज ऑन केस, और जो सेकंड प्रिंसिपल है इसका फिर जो इसका सेकंड प्रिंसिपल्स हैं वो करेंगे जो कि ऑडी अल्ट्रेम पार्टिम है, तो उसके बाद इसको कंक्लूड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन। द वर्ड नेचुरल जस्टिस हैज़ स्पेसिफिक मीनिंग इन द लॉ। जो नेचुरल जस्टिस है इसका लॉ के अंदर एक स्पेसिफिक मीनिंग है। नेचुरल जस्टिस इंक्लूड्स 2 रूल्स। फर्स्ट रूल विच इज़ अगेंस्ट द बेस। पहला रूल जो है वो बेस्ड के अगेंस्ट है, एंड द सेकंड रूल विच इज़ इन फेवर ऑफ हेयरिंग। जो सेकंड रूल है वो जो हेयरिंग है, सुनाई है, उसको फेवर करता है, उसके हक में है, बिकॉज इट इज़ वेरी नेसेसरी टू मेंटेन पब्लिक कॉन्फिडेंस। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है लोगों का कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए द लीगल सिस्टम। पीपल हु आर एंगेज्ड इन दिस केस फील दैट दे हैव फेयर हेयरिंग इन दिस दैट हिज हैज़ बीन नो बेस, कि इस पे नो बेस जो है वो नहीं है, कोई तासुब नहीं है। डेफिनेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस इज मीन टू प्रोवाइड फेयर जस्टिस टू द पार्टी विदाउट एनी बेस, विदाउट कंडेमनिंग अनहेयर्ड। जो है वो विदाउट बेस होना चाहिए और उसको हेयर करना, सुनाई करना लाजमी है। व्हेन डज नेचुरल जस्टिस अप्लाई? इट अप्लाइज एनी टाइम a tribunal, penal or hearing committee make decision that seriously after the rights of the party to a case. All the decisions are ones that significantly affect the rights of a party in a case, and main object of the principle is to provide justice to both the parties. जो प्रिंसिपल का मेन ऑब्जेक्ट है वो है both the parties जो है उनको जस्टिस फ्रॉम करना। टाइप्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, तो जो है वो टाइप्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं, एक बेस और या फिर इंटरेस्ट, जिसको नो वन शुड बी जज इन हिज ऑन केस। कोई बंदा अपने केस में जो है वो जज नहीं हो सकता, जो कि ये मैक्सिमम जो है ये अप्लाई होता है जस्टिस काजी फाइज ईसा पे के उस पे। और दूसरा जो है उसकी जो, अगर आपने सुना हो कि 2 जजेस जो हैं वो भी हटा दिए गए थे, क्योंकि एक जज जो है, अगर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब क्या हैं, अगर केस जीत जाते हैं तो उनको फ़ायदा होगा, और जो दूसरा जज है उसके ये होगा कि अगर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो है वो केस को हार जाते हैं तो उसका जो है उसका लॉस होगा। तो इस वजह से, क्योंकि उनकी जो नीयत है उस पर शक नहीं किया जा रहा, लेकिन क्योंकि ये मैक्सिमम है कि नो वन शुड बी जज इन हिज ओन केस, तो इस वजह से। डिफिनेशन ऑफ, अगर आप जस्टिस काजी फाइज ईसा का जो केस है उसको डिटेल से करना चाहते हैं कि वो जजेस कौन थे, उनके नाम क्या थे, उनका जो बेंच था वो कितने का था, वो सब जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर प्ले लिस्ट से आपको मिल जाएगा। डिफिनेशन ऑफ बेस। अब बेस क्या है? बेस इज़ ए लैटिन टर्म विच डिनोट्स दैट वेयर ए जज इज़ नॉट फ्री to decide a case in accordance with the law, influence to on cases due to interests. अब बेस क्या है? बेस ये है कि जहाँ पे जज जो है वो फ्री नहीं होता कि केस को जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉ जो है उसको सुने। इन दिस केस सच डिसीजन शैल बी कंसिडर्ड एज सफरिंग फ्रॉम बेस। इस डिसीजन में जो है वो बेस की तरफ सफरिंग करता है। टाइप्स ऑफ बेस। जो बेस की जो टाइप्स हैं वो हैं, उसमें से एक पर्सनल बेस है। पर्सनल बेस इज सच बेस वेयर देयर इज़ ए पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन ए जज एंड ए पार्टी टू अ केस। पर्सनल बेस ये होता है कि जो जज है उसका और जो पार्टी है उसका आपस में पर्सनल कोई है रिलेशनशिप हो। जज में है पर्सनल गर्ज विद द पार्टी। जज को जो है पर्सनल दुश्मनी हो सकती है, हसद, इनमी, कुछ भी हो सकता है पार्टी के साथ। इन दिस केस शैल डिसीजन शैल बी कंसिडर्ड एज सफरिंग फ्रॉम पर्सनल बेस। इस केस में क्या होगा कि ये जो डिसीजन है ये सफ़र कर जाएगा पर्सनल बेस की तरफ से। एग्जाम्पल, यू like red apple and you don't like green apples, and this is a personal base. There is anything wrong with the green apples, you just don't like them. इसमें बहुत अच्छी एग्जाम्पल है कि अगर आप जो है वो ग्रीन एप्पल जो है वो बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि आपको रेड एप्पल अच्छा लगता है तो वो जो है सफरिंग फ्रॉम बेस हो जाएगा। हालांकि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन क्योंकि आपको नहीं पसंद तो इस वजह से प्रॉब्लम है। पिक्यूनरी बेस। पिक्यूनरी बेस
where a judge has pecuniary interest in the subject matter of the case, जहाँ पे जो जज होता है उसको इंटरेस्ट होती है, जैसे कि पीछे आपको जिक्र किया था जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का। इन दिस केस डिसीजन शैल बी कंसिडर्ड एज सफरिंग फ्रॉम पेक्यूनरी बेस। इस केस में होगा कि जो डिसीजन है सफरिंग फ्रॉम बेस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है बेस एज टू सब्जेक्ट मैटर। बेस एज टू सब्जेक्ट मैटर इज सच बेस वेयर ए जज हैज़ स्पेशल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द केस एज डिपार्टमेंटल बेस। जैसे कि डिपार्टमेंटल टाइप जो बेस होती हैं उस तरह के जो जज है उसको पर्सनल जो है वो इंटरेस्ट उस केस में हो सकता है। इन दिस केस ये जो डिसीजन है शैल बी कंसिडर्ड किया जाएगा सफरिंग फ्रॉम डिपार्टमेंटल बेस। जो डिपार्टमेंटल बेस है उसको कंसिडर किया जाएगा। Preconceived bias is such bias where a judge makes the decision without having the full knowledge of the case। ये ऐसा preconceived bias जो है जज जो है वो उसको केस का जो है पूरा इल्म ना हो और वो क्या करे कि उसको डिसाइड कर ले। जैसे कि आजकल या फिर आजकल तो खैर सबको पता है, लेकिन कुछ अर्सा पहले जब साइबर क्राइम आया था तो उसके बारे में कुछ जजेस भी ऐसे थे जिनको ठीक से इल्म नहीं था। इन दिस केस डिसीजन शैल बी कंसिडर्ड एज सफरिंग फ्रॉम पेक्यूनरी बेस। तो इस केस में जो है वो पेक्यूनरी बायस की तरफ चला जाएगा। जो नेक्स्ट मैक्सिम है हमारा वो है ओडी अल्टरम पार्टिम। ओडी अल्टरम पार्टिम जो है इज़ ए लैटिन टर्म विच डोनेट्स दैट नो मैन शुड बी कंसर्न्ड, punished or deprived of property in any judicial proceeding until he has been heard। और ये अल्टरम पार्टिम जो है ये एक ऐसा मैक्सिम है जो ये कहता है कि कोई भी बंदा किसी बंदे को पनिशमेंट नहीं किया जा सकता, किसी बंदे को जो है वो प्रॉपर्टी से डिप्राइव नहीं किया जा सकता या कंडेम नहीं किया जा सकता, गिल्टी नहीं ठहराया जा सकता तब तक पहले जब तक उसको हेयर नहीं सुना नहीं जाता, उसको सुनने का मौका जो है वो देना चाहिए। ऑडियो अल्टरनेट पार्टी में से लेदन वर्ल्ड डोनेट्स नो मैन शुड बी कंडेम्ड, पनिश्ड, डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी इन एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग अंटिल ही हैज़ बीन हेयर्ड। एलिमेंट्स ऑफ ऑडियो अल्टरनेट पार्टी में सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है नोटिस। इट इज़ ए जनरल रूल बिफोर टेकिंग एनी नोटिस अगेंस्ट एनीवन। ये एक जनरल रूल है कि किसी के भी खिलाफ एक्शन लेने से पहले इट इज़ नेसेसरी दैट ही शुड बी सर्व्ड विद नोटिस टू शो कॉज, कि उसको जो है वो नोटिस से सर्व किया जाए एंड जस्टिफाई हिमसेल्फ बिफोर द ट्रिब्यूनल। और वो शो काज का जिसे नोटिस कहते हैं। आजकल जो पेट्रोल की प्रॉब्लम बनी हुई है उस तरह से उसको भी जो पेट्रोल पंप है उनको शो काज का जो है नोटिस है वो भेज दिया जा चुका है कि अपना शो काज दिखाओ कि पेट्रोल कहाँ गायब किया है आप लोगों ने। एनी ऑर्डर पास बाय विदाउट सर्विंग शो काज नोटिस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अगर जो है वो शो काज और नोटिस जो है वो सेंड नहीं करते और पकड़ के उनको जेल में डाल लेते हैं या पकड़ कोई पनिशमेंट दे देते हैं या डिप्राइव फ्रॉम प्रॉपर्टी कर लेते हैं तो ये क्या होगा कि अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होगा। कंडीशंस ऑफ सर नोटिस। कंडीशंस ये है नोटिस टू कंसर्न्ड पर्सन। इट इज़ नेसेसरी दैट द नोटिस शुड बी सर्व्ड टू कंसर्न पर्सन ओनली इन प्रॉपर वे। प्रॉपर वे से जो इसको कंसर्न पर्सन है उसको होगा। फिर सफिशिएंट टाइम टू बी गिवन। इट इज़ नेसेसरी दैट सफिशिएंट टाइम should be given to the person who has been served with notice so that may be proper his prepare his case। जो बंदा है जिसको नोटिस जो है वो सेंड करेंगे उसको सफिशिएंट टाइम जो है देना पड़ेगा ताकि वो केस को ठीक से प्रिपेयर करे। showing cause of action। it is necessary that the notice of showing on the case of action clearly without any indignity। Next modes of serving notice। it is necessary that the notice should be delivered by hand। ये नेसेसरी ज़रूरी है कि नोटिस जो है वो बाय हैंड करे, बाय पोस्ट करे या फिर एफेक्स करे टू द आउटडोर ऑफ द कंसर्न पर्सन को करे। हेयरिंग है सेकंड पे। इट इज़ ए जनरल रूल बिफोर टेकिंग एनी एक्शन अगेंस्ट एनीवन। ये एक जनरल रूल है कि किसी के खिलाफ भी एक्शन लेने से पहले it is necessary to a person concerned must be given opportunity of being heard because no one can be condemned unheard। कि कोई भी बंदा है जिसको पनिश दी जा रही हो या कोई भी कंडेम्ड हो तो उसको जो है उसकी सुनवाई हो, उसका सुनने बगैर ही उसको कंडेम्ड ना ठहराया जाए। कंडीशंस ऑफ हियरिंग। सुनने की जो कंडीशंस हैं। राइट ऑफ प्रीवियस प्रोविजन ऑफ एविडेंस। इट इज़ नेसेसरी दैट
authority is under an obligation to give opportunity to the concerned person to present evidence in support of his case। जो है right of इसके पास evidence का होता है, उसके पास disclosure of materials होते हैं। It is necessary that the authority is under an obligation to disclose all materials which are protected by concerned person before making judicial decision। लास्ट है अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन की जो है वो अपॉर्चुनिटी होती हैं। इट इज़ necessary that the authority is under an obligation to give an opportunity to the concerned person to cross examination to the witness before judicial decisions। डिसीजन लेने से पहले जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन जो है उसमें होती है। टू कंक्लूड आई कैन से दैट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज हेल्पिंग prevail justice because this principle restricts the educator to make any decision on the basis without hearing a person। These principles help people to relay the judicial system without any action। जो नेचुरल जस्टिस है इसके दो मेन प्रिंसिपल हैं। एक है नो वन शुड बी जज इन हिज ओन केस, कोई बंदा अपने केस में जज नहीं हो सकता। और दूसरा जो है अल्टरनेटिव पार्ट है कि किसी बंदे को डिप्राइव नहीं किया जा सकता प्रॉपर्टी से या फिर उसको पनिशमेंट नहीं दी जा सकती तब तक जब तक उसको सुनवाई जो है वो ना हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग इफ्तिखार अकेडमी। अल्लाह हाफिज़।